बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधारण लोहार और उसका एक लौता बेटा रहते थे। लोहार मेहनतकश और ईमानदार आदमी था, जबकि बेटा थोड़ा हठी और घमंडी स्वभाव का था। एक दिन बेटा पिता के पास आया और बोला, पिताजी, मेरे लिए लोहे की एक ऐसी छुरी बनाइए जिसकी धार बेहद तेज हो। लोहार ने चौंक कर पूछा, बेटा, तुझे छुरी की क्या जरूरत पड़ गई? लड़का बात टालते हुए बोला, बस पिताजी, आप बना दीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। बेटे के बार बार कहने पर मजबूर होकर लोहार ने छुरी बना दी। लेकिन जैसे ही छुरी बेटे के हाथ आई, उसका चेहरा बदल गया। वो गर्व से बोला, पिताजी, अब आप जाकर राजा से कहो कि वो अपनी बेटी का विवाह मुझसे कर दे। अगर आप नहीं गए तो मैं इसी छुरी से आपका सिर काट दूंगा। गरीब लोहार ये सुनकर कांप उठा। उसे उस पल पछतावा हुआ कि उसने बेटे के कहने पर छुरी क्यों बना दी। अब वो दुविधा में था। अगर राजा से रिश्ता मांगता है तो मौत तय है, और अगर नहीं मांगता तो बेटा खुद उसे मार देगा। आखिरकार उसने निश्चय किया, बेहतर है कि राजा के हाथों इज्जत से मरूं, बेटे के हाथों अपमानित होकर नहीं। लोहार कांपते हुए राजा के दरबार पहुंचा और निवेदन किया, महाराज, मेरे बेटे के लिए आपकी पुत्री का हाथ चाहता हूं। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वो चिल्लाया, एक साधारण लोहार की औकात कि वो राजकुमारी से विवाह की मांग करे। राजा तलवार खिंचवाना ही वाला था कि तभी उसका बुद्धिमान वजीर आगे आया। उसने धीरे से कहा, महाराज, यदि आप इसे अभी मरवा देंगे तो लोग आपको निर्दयी कहेंगे। बेहतर है इसे एक ऐसी शर्त दीजिए जिसे निभाना असंभव हो। इस तरह नाम भी रहेगा और बात भी खत्म हो जाएगी। राजा ने हामी भरी। वजीर बोला, ए लोहार, अगर तेरा बेटा कोई ऐसा काम कर दिखाए जो इस संसार में पहले कभी किसी ने ना देखा हो ना सुना हो, तभी राजकुमारी का विवाह उससे होगा। लोहार ने राहत की सांस ली और घर लौट गया। बेटे को पूरी बात बताकर लोहार ने साथ निकलने का निश्चय किया। दोनों गांव छोड़कर अनजाने सफर पर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा, एक सरसों के पेड़ के नीचे एक अजीब आदमी बैठा था। उसकी एक टांग जलते चूल्हे में थी और टांग से आग निकल रही थी। उस पर रखी कड़ाही में वो गरम तेल में पकौड़े तल तल कर खा रहा था। लोहार और उसका बेटा हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, राजा ने ना ऐसा कभी देखा होगा न सुना होगा, यही हुनर सीख लेते हैं। वे उस आदमी के पास गए और बेटे को शिष्य बनाने की विनती की, मगर उसने कहा, मुझे यह हक नहीं, मेरे गुरु आगे मिलेंगे, वही रखेंगे तो रखेंगे। दोनों आगे बढ़े। इस बार उन्होंने बरगद के पेड़ के नीचे दूसरे आदमी को देखा। वो अपनी एड़ी से आग निकालकर जलेबियां तल रहा था। यह दृश्य पिछले से भी विचित्र था, मगर उसने भी शिष्य बनाने से इनकार कर दिया और अपने गुरु की ओर भेज दिया। कुछ दूर आगे एक बेरी के पेड़ के नीचे तीसरा आदमी बैठा था। उसके पैर के अंगूठे से आग निकल रही थी। चूल्हे पर गन्ने के रस से भरी कड़ाही रखी थी और वो उससे गुड़ बना बनाकर खा रहा था। लोहार ने फिर बेटे को शिष्य बनाने की प्रार्थना की। इस बार वो आदमी राजी हो गया। उसने लोहार को चाबियां दी और कहा, बेटे को कमरे में बंद कर दो, साल भर बाद आकर लेना। लोहार ने वैसा ही किया और घर लौट गया। लड़का कमरे में पहुंचा तो दंग रह गया। चारों ओर इंसानी हड्डियां बिखरी थीं। समझ गया कि यह मौत का फंदा है। डर और आंसुओं में डूबकर भी उसने हिम्मत न छोड़ी। जमीन पर पड़ी नोकीली हड्डी से उसने दीवार खोदनी शुरू की। दिन रात की मेहनत से एक सुराग बना और वो अगले कमरे में जा पहुंचा। वहां उसने एक सुंदर युवती को देखा, जो दरअसल उस जादूगर की बेटी थी। युवती ने बताया, जिसने तुझे कैद किया है वो मेरा पिता है। मैं भी जादू जानती हूं। तुझे बचाने के लिए तुझे सब सिखाऊंगी। उसने लड़के को जादू, तंत्र मंत्र और तरह तरह के रहस्य सिखाए। खाना पीना और वस्त्र भी देती रही। इस तरह साल 2 साल बीत गए। 2 साल बाद लोहार बेटे को लेने आया। उसे डर था कि अब केवल हड्डियां ही मिलेंगी, मगर जब वो कमरे तक पहुंचा तो बेटे को जिंदा और तंदुरुस्त देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। लड़के ने अपने पिता को पूरी सच्चाई बताई और जादूगरनी का धन्यवाद किया। युवती ने उन्हें एक योजना बताई जिससे वो भाग सकते थे। लोहार बेटे को चादर में छुपाकर बाहर ले गया और जादूगर को धोखा देने में कामयाब रहा। बाप बेटा जंगल से निकलते हुए बार बार जादू आजमाने लगे।
कभी लड़का बैल बन जाता, कभी ऊंट। इसी चक्कर में वो बार बार बिककर बच निकलता। मगर आखिरकार चालाक जादूगर, जो भेस बदलकर उनका पीछा कर रहा था, उसे पकड़ने में सफल हो गया। मगर लड़का अब नौसिखिया नहीं था, वो भी माहिर जादूगर बन चुका था। दोनों में मंत्रों की अद्भुत लड़ाई शुरू हुई। लड़का कबूतर बना तो जादूगर बाज बन गया। लड़का मेंढक बना तो वह बगुला बन गया। लड़का छल्ला बना तो फकीर बनकर उसे मांगने लगा। आखिरकार महल तक पीछा करते करते लड़के ने सोने का तार बनकर राजा के ताज में शरण ली। जादूगर पीछे पीछे पहुंचा, मगर वहीं लड़के ने मंत्र पढ़कर रूप बदला और जादूगर को मौत के घाट उतार दिया। पूरा दरबार इस अद्भुत दृश्य का गवाह बना। राजा स्तब्ध रह गया। उसने मान लिया कि इतना अद्भुत काम न कभी सुना न देखा। राजा ने अपना वचन निभाया और अपनी बेटी का विवाह लोहार के बेटे से कर दिया। बाद में वही युवक राजगद्दी का उत्तराधिकारी बना और न्याय व पराक्रम से शासन किया। इस तरह एक साधारण लोहार का बेटा कठिनाइयों, बुद्धिमानी और जादू की ताकत से राजा बन गया।